जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वो मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमय महत्व बताया गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों के अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान से निर्मित एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवितों की रक्षा करती है और मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है? इसके पीछे छिपे हुए गूढ़ रहस्य और वैज्ञानिक कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है, बल्कि आपके परिवार की सुख, शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है, आपके घर में कलह का वातावरण निर्मित करती है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जिनसे निकलना असंभव हो जाता है। शव यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को शमशान तक ले जाया जाता है और उसे पंचतत्व में विलीन किया जाता है। यह यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक संक्रमण का समय होता है जब दो लोगों के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए, कलयुग चल रहा है, लोग कई बार शमशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाते हैं, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, कोई अपने कार्यालय में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो पुरानी रूढ़िवादी सोच है। वे कहते हैं कि हम तो आधुनिक युग के इंसान हैं, हमें इन बातों को मानने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वो आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। देखिए, जो लोग शमशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर ये सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन ले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझे, उस गहराई को जाने जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। वे महान आत्माएं जिन्होंने अपने तप, साधना और दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझा था। उन्होंने अपने अनुभवों से ये जाना था कि मृत्यु के आसपास का वातावरण किस प्रकार की ऊर्जाओं से भरा होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वो एक यात्रा का आरंभ है। और उस यात्रा के समय केवल वो आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। उनके शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण बन जाता है जो उन्हें शमशान की ऊर्जाओं से जोड़ देता है। शमशान घाट हमारे शास्त्रों में पवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है ये भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। देखिए, शमशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। पांचवा तत्व जल भी वहां विभिन्न रूपों में उपस्थित रहता है। जी हाँ, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियां, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। वहां ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो अपने कर्मों के कारण मुक्ति नहीं पा सकी हैं। वहां वे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों के समय हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है और शमशान की ऊर्जा उस पवित्रता को भंग कर सकती है। अब देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंचतत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा
अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे, जिनके साथ उसने अपने जीवन के सुख दुख साझा किए थे, जिनके प्रति उसका मोह और लगाव था। तो देखिए, ऐसे में वो आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। जो लोग अत्यधिक रोते हैं, विलाप करते हैं, वे आत्मा के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम श्मशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि ये स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। बता देता हूं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। हमारे शरीर के 3 रूप होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम श्मशान जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां की ऊर्जाओं से प्रभावित हो जाता है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। जल में एक दिव्य शक्ति होती है जो अशुद्धियों को अपने में समा लेती है। यानी कि जब आप शमशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव शमशान से साथ आया होता है वह जल में प्रवाहित हो जाता है। और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए। कुछ लोग तो पहले घर में घुस जाते हैं, अपने परिजनों से बात करते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर आराम से नहाने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस शमशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। वो घर की दीवारों में, फर्श में, वस्तुओं में समा जाती है। और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है, फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है, भयावह सपने आते हैं जिनमें मृत लोग दिखाई देते हैं या डरावने दृश्य दिखते हैं। रोना शुरू हो जाता है। अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता, डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि ये बीमारी कहां से आई। मन का भारी रहना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बोझ रखा हो, और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती, और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तो देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी शमशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं, और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप ये गलती करना बंद कर दे। ये आपके जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते, वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, उसे तो यमलोक जाना है, लेकिन हमारा ना नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है, तो वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। वह सोचती है कि अभी मैं अपने परिजनों के साथ हूं। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है,
और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बता देता हूं कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें, क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, नींद में किसी के बुलाने की आवाज या ये अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है या उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है, और ये सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, श्मशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। जब तक यह संबंध नहीं टूटता तब तक न तो मृत आत्मा को शांति मिलती है और न ही जीवितों को सुख मिलता है। देखिए, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वो भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। घर से सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा श्मशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शमशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं शमशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए, और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर हमें जाना चाहिए। मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा हमें शुद्ध करती है। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्द दिए गए। अंतिम यात्रा सब यात्राओं से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सानिध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है और यदि उस प्रभाव को विधिपूर्वक धोया न जाए तो वह जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन से प्रकाश गायब होने लगता है। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना कि यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही लोग शमशान घाट जाते हैं। वे वहां क्यों जाते हैं? उस मृत शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग शमशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें, राजनीति की बातें, व्यापार की बातें करने लगते हैं, हास उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, मोबाइल पर गेम खेलने लगते हैं, सोशल मीडिया चलाने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें श्मशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है आज के समय में
कि हमें श्मशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए, बताया गया है कि श्मशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहां हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ये हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहां मन इतना चंचल होता है, उतनी ही जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारी तरफ आकर्षित होती है। हमारी चंचलता, हमारी हंसी, हमारा शोर उन ऊर्जाओं को हमारी ओर खींचता है। इसलिए जब भी आप शमशान घाट में जाइए, जब भी वहां बैठे, तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो शांति होती है और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। वहां बैठकर मन में भगवान का नाम जपना चाहिए, मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, शमशान घाट में जब भी हम जाएं तो वहां पर एक चीज का ध्यान और रखें कि अनावश्यक चीजों को ना छुए। शमशान में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है, जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक आ सकती है। और देखिए, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाए तो शव यात्रा के दौरान भी कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका नाम लेकर जोर जोर से रोते हैं, छाती पीटते हैं, अपने बाल नोचते हैं। तो शास्त्रों में माना गया है कि शव यात्रा के समय अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। शांत आंखों से श्रद्धा रखें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान आत्मा को शांति दें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाम लेकर अत्यंत विलाप करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तो उससे होता यह है कि वह आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आत्मा सोचती है कि मेरे लोग मुझे इतना बुला रहे हैं तो मैं कैसे जाऊं। और देखिए, शव यात्रा में जब हम जाते हैं तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अत्यधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन शव यात्रा की मर्यादा को नहीं समझते। शव यात्रा में लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश करते हैं। जबकि धक्का मुक्की, जल्दबाजी या मजाक करते हुए चलना ठीक नहीं है। धीमी चाल, संयमित कदम और सर झुकाकर चलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, केवल वही लोग शव को छुए जिन्हें परिवार ने अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार छूना या देखना यह भी गरुड़ पुराण में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उसे शरीर को छूने की अनुमति बहुत कम लोगों को दी जाती है और इसके पीछे शास्त्रों का गहरा उल्लेख मिलता है। देखिए, शव यात्रा में जब आप जाएं तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। शव यात्रा में लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय आदि बड़े चाव से खाते पीते हुए चलते हैं। कुछ लोग तो शव यात्रा के दौरान ही समोसे, पकौड़े खाते हुए चलते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये भोग का नहीं बल्कि त्याग का समय है, ये शोक का समय है, संयम का समय है। कम शब्दों में धीमी आवाज में सांत्वना दें। लंबे उपदेश या अपनी परेशानियां सुनाना ठीक नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा संवेदना रखें और मन में डर नहीं बल्कि स्वीकार भाव रखें। देखिए, जब हम किसी इंसान की अंतिम यात्रा या शव यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है। ये सोचने लगता है कि कहीं ये घटना हमारे परिवार में ना हो जाए, कहीं ये घटना हमारे घर में ना हो जाए, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। तो मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि डर व्यक्ति को अस्थिर करता है, जबकि स्वीकार शांति देता है और यात्रा पूरी होने पर मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यही भाव रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। कोई चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो आपको एक तरफ उसे खोने का दुहक तो होता ही है, परंतु साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो आपको यह तक लिखा मिलता है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी रहती है तब तक घरों में न तो पूजा पाठ की जाती है और न ही किसी के घर में चूल्हा जलता है। ये इसलिए क्योंकि पूरे गांव
या मोहल्ले को सूतक लग जाता है। लेकिन इतने प्रतिबंध बताए जाने पर भी यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक रुक जाता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? बिना बड़ी डिग्री के भी मैं हर महीने 38,000 वाली सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और तुमको भी ये मिल सकती है। मैं यदि हाँ, तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्हीं में से एक मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता बताई गई है, जिसके चलते किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए। और यदि गलती से ऐसा कर भी दिया जाए तो आपको बता दें, ऐसा किए जाने के बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में रात के अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रतिबंध के पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाला कष्ट होता है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। साथ ही अपने अगले जन्म में वो जिस भी रूप में जन्म लेगा, तब उसके किसी ना किसी अंग में दोष होने की आशंका बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। वह व्यक्ति विकलांग हो सकता है, या उसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इसीलिए यदि सूर्यास्त होने के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो उसे अगले दिन सुबह ही जलाया जाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि शव को जलाने से पहले घर और रास्ते में पिंडदान करने से देवता पिशाच खुश हो जाते हैं और शव अग्नि में समा जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, और जिस कारण उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया गया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो मृत्यु के बाद भी प्रेत बनकर इसी धरती पर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। वो अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है। इसीलिए मृतक का सही समय पर अंतिम संस्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। रात में अंतिम संस्कार को शास्त्र विरुद्ध माने जाने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक के द्वार खुल जाता है। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसके अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य जीवन और चेतना का प्रतीक है। आत्मा सूर्य से ही पैदा होती है और सूर्य में ही गायब हो जाती है। सूर्य नारायण रूप है और जो सभी कर्मों को देखते हैं सूर्य साक्षी हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में दाह संस्कार को दिन में ही किए जाने की बात कही गई है। कहा जाता है कि यह वह समय है जब सूर्य का द्वार खुला होता है, लेकिन शाम ढलने के बाद ये द्वार बंद हो जाते हैं। कारण, अब ये क्रिया करने से आत्मा परलोक नहीं पहुंच पाती। पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हुई है, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, आप उसका दाह संस्कार रात में तो कर नहीं सकते, लेकिन इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने को कहा गया है, जिनके अनुसार ऐसा होने की स्थिति में शव को कभी भी घर के अंदर न रखें, बल्कि मृतक के शरीर को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है और वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि मृतक के शव को कभी भी अकेला न छोड़ें, क्योंकि उस वक्त मृतक के पास नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। इसीलिए किसी न किसी को लाश के पास बैठना ही चाहिए और भगवान से उस मृतक की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। लगातार राम नाम जपना चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप इन सब से अनजान उस लाश को अकेला छोड़ देते हैं तो इस दौरान उस शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा तो नहीं होती, जो मृत व्यक्ति के उस शरीर को एक खाली घर की तरह बना देती है, जो कि किसी भी बेघर को उस खाली घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दे सकती है।
जैसे कोई भी आत्मा उस खाली शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई पुण्य आत्मा ही हो, बल्कि वो कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। कोई प्रेत या पिशाच उस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए शरीर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लाश के करीब ही रहना चाहिए। और हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार भी नहीं किया जाता, क्योंकि रात में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, जो उस मृत परिजन के मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे समाज के ही किन्नर समुदाय का अंतिम संस्कार रात में ही करने का विधान है। ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है, इससे जुड़ी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सनातन धर्म में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से सबसे अंतिम में किया जाने वाला अंतिम संस्कार में कई ऐसी विधियां मिल रही जाती हैं जो आपको काफी हद तक हैरान कर देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं कहीं अंतिम संस्कार के समय शव के हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के शरीर पर पिशाच कब्जा ना कर सके। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है, लेकिन किन्नर समुदाय के अलावा ऐसे कुछ और भी अपवाद हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कि सनातन धर्म में ही साधुओं को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साथ ही इसके पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया गया है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है। उसका शरीर सात्विक होता है, इसीलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विकसित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति का दाह इसलिए किया जाता है कि यदि उनके शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह है कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह भी नष्ट हो जाए। फिर बाद में बची हुई राख या फिर हड्डी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वह स्वर्ग चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित समझे जाएंगे। गरुड़ पुराण में दाह संस्कार की एक निश्चित विधि को बताया गया है, जिससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। शास्त्रों के अनुसार शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना है, और जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो सभी पंच तत्व वापस जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। इसीलिए मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार को पूर्ण विधि विधान और बिना किसी चूक के करना चाहिए। अगर आपको आज की प्रवचन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें शमशान घाट और अंतिम संस्कार से जुड़ी जाननी अत्यंत आवश्यक है। पैर सबसे पहले धरती को छूते हैं, इसलिए उन्हें पहले शुद्ध करना चाहिए। फिर पूरे शरीर को अच्छे से धोएं, सिर से लेकर पैर तक हर अंग को भली भांति साफ करें। स्नान करते समय यदि संभव हो तो तिल के तेल का उपयोग करें या फिर गंगा जल का उपयोग करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तिल में शुद्धिकरण की अद्भुत शक्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, और यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। स्नान के समय मन में भगवान का नाम लेते रहें। राम नाम, नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आपके सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने में सहायक होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े आपने श्मशान घाट जाते समय पहने थे उन्हें तुरंत धो देना चाहिए। उन कपड़ों को बिना धोए दोबारा कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वे कपड़े भी शमशान की ऊर्जा को सोख लेते हैं
और यदि आप उन्हें बिना धोए पहन लेते हैं तो वह ऊर्जा फिर से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शमशान घाट में पहने गए कपड़ों को किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए, लेकिन यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो अवश्य धोकर ही उपयोग करें। देखिए, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। काले या गहरे रंग के कपड़े स्नान के तुरंत बाद नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में जाकर दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि मृत आत्मा को शांति मिले और आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। धूप अगरबत्ती भी जलाएं, क्योंकि इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्मशान से लौटने के बाद कम से कम 3 घंटे तक किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। स्नान के बाद यदि भूख लगे तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। फल, दूध, दही जैसी चीजें खा सकते हैं, लेकिन भारी और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। आपका शरीर इस समय संवेदनशील अवस्था में होता है, इसलिए हल्का और सात्विक आहार ही उचित रहता है। और देखिए, शमशान से लौटने के बाद कम से कम उस दिन भर के लिए किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। किसी की शादी में जाना हो, कोई पूजा हो, कोई उत्सव हो, तो उससे दूर ही रहे, क्योंकि आपके शरीर में अभी भी सूक्ष्म रूप से शमशान का प्रभाव हो सकता है। कम से कम 24 घंटे तक शांत और सात्विक वातावरण में रहें। ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से बचें। अपने घर में रहें और भगवान का नाम जपते रहें। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो लोग बार बार बिना किसी विशेष कारण के श्मशान घाट जाते हैं या वहां का फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो यह भी अत्यंत गलत माना गया है। आज के समय में सोशल मीडिया के युग में लोग हर चीज का फोटो खींचने लगते हैं। कुछ लोग तो शमशान घाट में भी अपनी सेल्फी लेते हैं, शव यात्रा का वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ये सब बेहद गलत है और इससे न केवल मृत आत्मा को कष्ट होता है, बल्कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में भी नकारात्मकता आने लगती है। देखिए, शमशान घाट एक पवित्र स्थान है जहां आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होती हैं। वहां का वातावरण अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म होता है। ऐसे में फोटो खींचना, वीडियो बनाना या हंसी मजाक करना उस पवित्रता का अपमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं, उनके व्यापार में नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए शमशान घाट में जाएं तो केवल श्रद्धा और संयम के साथ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि अंतिम संस्कार के बाद जो 13 दिन का सूतक होता है उसका क्या महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार में 13 दिन का सूतक लगता है। इन 13 दिनों में घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, पूजा पाठ सीमित रूप से की जाती है, रसोई में भी सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। ये 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दिनों में मृत आत्मा अपनी यात्रा कर रही होती है, वह यमलोक की ओर जा रही होती है और इस यात्रा में उसे विभिन्न लोकों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों में विभिन्न योनियों और लोकों का अनुभव होता है। पहले दिन वो अपने घर के आसपास ही रहती है, उसे ये समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया है। वो अपने परिजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। ये उसके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। धीरे धीरे दूसरे और तीसरे दिन उसे अपनी मृत्यु का एहसास होने लगता है। फिर चौथे दिन से वह यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। इन 13 दिनों में परिवार के सदस्य जो श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं, वह सब मृत आत्मा की सहायता के लिए होता है। जब परिवार के लोग पिंड
दान करते हैं तो उस आत्मा को भोजन मिलता है, जब तर्पण किया जाता है तो उसे जल मिलता है, जब दान पुण्य किया जाता है तो उसे यात्रा में सुविधा मिलती है। इसलिए ये 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन दिनों में परिवार के सभी सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए। और 13वें दिन जब 13वें की विधि की जाती है तो उस दिन आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो अपने अगले जन्म के लिए या स्वर्ग के लिए प्रस्थान करती है। 13वें के दिन ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है और विशेष पूजा की जाती है। इस दिन के बाद घर में सामान्य जीवन शुरू हो जाता है, फिर से पूजा पाठ सामान्य रूप से होने लगता है। लेकिन 1 वर्ष तक मृत व्यक्ति के परिजनों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। वे किसी बड़े उत्सव में भाग नहीं ले सकते, शादी विवाह जैसे बड़े आयोजन नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और रहस्यमयी बात बताता हूं जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दुर्घटना में मृत्यु, आत्महत्या या किसी हिंसक घटना में मृत्यु, तो ऐसी आत्माएं अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वे अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में फंस जाती हैं और बहुत लंबे समय तक किसी धरती पर भटकती रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी अकाल मृत्यु के मामलों में विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध। How much money do you need to start investing every month in SIP? विशेष विधियां करनी पड़ती हैं ताकि वह आत्मा मुक्त हो सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आत्मा अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करती रहती है। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, सामान्य अपने आप गिरने लगता है, दरवाजे खुलने लगता है, बंद होने लगते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, परिवार के सदस्यों को बुरे सपने आने लगते हैं। इसलिए यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो अवश्य किसी योग्य पंडित से संपर्क करें और उचित विधि से पूजा पाठ करवाएं। यह न केवल मृत आत्मा के लिए बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है और हर प्रकार की मृत्यु के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। तो मित्रों, आज हमने विस्तार से जाना कि श्मशान घाट से लौटने के बाद स्नान क्यों आवश्यक है। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वे जीवन में सुखी और शांत रहते हैं। उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, मजाक समझते हैं या अपनी आधुनिकता के अहंकार में इन्हें नहीं मानते, वे धीरे धीरे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन पवित्र नियमों का पालन अवश्य करें, अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताएं। आज की पीढ़ी को ही लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन वास्तव में ये हमारे जान से मुनियों का दिया हुआ अमूल्य ज्ञान है। उन्होंने हजारों वर्षों की साधना और तपस्या से सूक्ष्म जगत के रहस्यों को जाना था। उनकी बताई हुई बातों में गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता छिपी हुई है। अंत में मैं यही कहूंगा कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। हर किसी को एक दिन इस संसार से जाना है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। श्मशान घाट जाना हो तो पूरी श्रद्धा और संयम के साथ जाएं। वहां से लौटें तो विधि पूर्वक स्नान करें। अपने घर को, अपने मन को और अपने जीवन को शुद्ध रखें, तभी हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान आप सभी की रक्षा करें और आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी